बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना यसकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। पीपीसी के लेक्चर की सीरीज़ का आज जो लेक्चर है इसमें हमारा सेक्शन 101 से ऑनवर्ड हम लोग जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है वो हमें क्या चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की जा रही है। सेक्शन 101 पाकिस्तान पीनल कोड, when such right extends to causing any harm other than death। सेक्शन 101 के अंदर हमें वो जो चीज़ बता रहा है, ये प्रीवियस सेक्शन जो अंडर हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है कि किन वो सूरतें उसके अंडर के अंदर बताई गई हैं कि जिन सूरतों में प्राइवेट डिफेंस में किसी बंदे को आप जो है वो जान से मार सकते हैं। तो इसकी आगे वो एक्सेप्शन जो है इस सेक्शन के अंदर वो हमें बता रहा है, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन नोमिनेटेड इन द लास्ट preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death of the assailant, but does extend under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing of the assailtant of any harm other than death। तो इस सेक्शन के अंदर वो हमें बता रहा है कि अगर जो प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो डेथ तक नहीं पहुंचता, कि जिसके अंदर आपको किसी बंदे को प्राइवेट डिफेंस में कत्ल कर सकते हैं, उस तक नहीं पहुंचता, तो इसके अंदर फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि जिनके तहत आप जो है वो उस जो असल्टेंट है जो आपके ऊपर हमला कर रहा है उसको जो है वो कत्ल नहीं कर सकते। अगर आपने कत्ल किया तो ये आपका जो है वो ऑफेंस हो जाएगा। यानी कि फ़र्ज़ किया अगर किसी बंदे को जो है वो एक ज़ख्मी करने से आपकी जान जो है वो बच सकती है, आप उसके हमले से जो है महफूज हो सकते हैं, तो आप उसको कत्ल करने का जो राइट है उसके हद तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो जो एक्सेप्शंस सेक्शन 100 में हमें दी हुई है कि किन किन सूरतों में किसी बंदे को जो है वो प्राइवेट डिफेंस में कत्ल किया जा सकता है, उनके ऊपर पूरा नहीं पहुंच आ रहा। आपकी बॉडी को जो है वो जख्मी करता है या करने की कोशिश करता है, तो उस सूरत में ये होगा। इसकी एक एग्जांपल भी है। एक केस जो है वो हुआ था जिसके अंदर एक आदमी ने जो है वो औरत के ऊपर जो अपने घर में कमरे में जो है सोई हुई थी उसके ऊपर असल्ट किया मुजरमाना नियत से कि उसके साथ जो है वो रैप कर सके। तो वो औरत उससे जो है बच के कमरे से बाहर निकली। बाहर निकल के बाहर से उसने जो है वो एक छड़ी उठाई और फिर दोबारा अंदर जाके उस बंदे को मार के तो कत्ल कर दिया। तो उसका ये ऑफेंस जो है वो प्राइवेट डिफेंस जो है उसमें कंसीडर नहीं हुआ था, तो वो औरत जो है वो उसको कन्विक्ट कर दिया गया था, सजा दे दी गई थी कि इसने जो है प्राइवेट डिफेंस से एक्सटेंड अपने आप को जो है वो किया। तो इसके अंदर वही चीज़ जो है वो हमें एक्सप्लेन की जा रही है। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 102, कमेंसमेंट ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, के आपके जिस्म के खिलाफ जो ऑफेंस जो है वो कमेंस किया जा रहा है, तो उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो कब से लेके कब तक जो है उसको काउंट किया जाएगा। इस सूरत में हमें जो है वो उसकी ब्रीफिंग जो है वो कर रहा है। तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues। के ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है आपका, ये कब से लेके कब तक जो है वो रहेगा। अगर कोई बंदा आपके ऊपर जो है वो असल्ट करता है, हमला करता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जिस वक्त तक वो हमला करता रहता है आप उससे स्केप नहीं हो जाते, या वो बंदा जो है वो वहाँ से चला नहीं जाता, या कोई प्राइवेट अथॉरिटी तक आप जो है ना वो कंसर्न करने का आपको टाइम नहीं है, तो उस वक्त तक ये कंटिन्यूअस उसका जो है वो राइट ऑफ डिफेंस जो है आपके पास मौजूद रहेगा। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 103, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। बहुत अहम सेक्शन है। इससे पहले जो हमने सेक्शन 100 में पढ़ा कि जो बॉडी के इंसानी जिस्म के खिलाफ जो असल्ट होते हैं, हमले होते हैं, उनके अंदर प्राइवेट डिफेंस में कब उस बंदे को जो है वो कत्ल करना प्राइवेट डिफेंस के ज़ुमरे में आता है। और इसी तरह सेक्शन 103 जो है इसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जब जो है कौन से वो ऑफेंसेस हैं जिनके तहत किसी बंदे को कत्ल किया जा सकता है अगर वो ऑफेंसेस बॉडी से हट के आपकी प्रॉपर्टी जो है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ जो है वो ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर ये चीज़ जो है हमें एक्सप्लेन कर रहा है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द restrictions mentioned in section 99 to the voluntarily causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offence the committing of which or the attempting to commit with which occasions the exercise of the right be an offence of any of the description hereinafter enumerated, namely। तो इसमें वो जो है वो चीज़ हमें बता रहा है कि ये राइट ऑफ प्राइवेट का जो प्रॉपर्टी के खिलाफ जो आपको प्राइवेट डिफेंस हासिल है वो किन सूरतों में जो है वो काजिंग डेथ की तरफ जाता है। उसके अंदर फर्स्ट वो कह रहा है रॉबरी। अगर कोई बंदा सरका पर जबर कर रहा है, गन पॉइंट पे किसी को लूटने की कोशिश कर रहा है तो या किसी और जो है ना थ्रेट से वो उसको रॉबरी कर रहा है तो उस बंदे को जो है वो रोकने के लिए उसको कत्ल किया जा सकता है। ये प्राइवेट डिफेंस में पहली सूरत है। दूसरी सूरत में कहता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। रात के टाइम कोई बंदा नकबजनी कर रहा है, किसी के घर में अंदर जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रहा है रात के टाइम पे, तो उसको जो है वो कत्ल किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ऑफेंस वो करने की कोशिश कर रहा है उससे रोकने के लिए उसको इस सूरत में उसको कत्ल करना प्राइवेट डिफेंस के जुमरे में फॉल करता है। थर्डली मिसचीफ बाय द कमिटिंग ऑन एन बिल्डिंग टेंट और वेसल which building tent or vessel is used as a home and dwelling or as a place for the custody of property। तीसरी सोर्स में कह रहा है कि वो ज़र रसानी करता है, मिसचीफ करता है किसी ऐसी मकान को, किसी टेंट को या किसी बहरी जहाज़ को आग लगाने की कोशिश कर रहा है और उस टेंट, घर या बहरी जहाज़ के अंदर जो इंसान है उनकी रिहाइश है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी जान को जो है वो इमीडिएट डेथ का खतरा हो सकता है या वहाँ पे जो प्रॉपर्टी स्टोर की गई है उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में भी उस बंदे को आप कत्ल करने का राइट रखते हैं एंड डेट इज विल बी इन यूर प्राइवेट डिफेंस काउंट किया जाएगा। इसके ऊपर भी कोई पनिशमेंट जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 104 when such right extend to causing any harm other than death। ये उसी तरह जिस तरह हमने बॉडी के रिलेटेड अपने राइट्स जो है वो पढ़े थे कि प्राइवेट डिफेंस में जब आपको डेथ का खतरा हो तो किन सूरतों में बंदे को जो है वो कत्ल किया जा सकता है। इसी तरह सेक्शन 103 के अंदर हमें वो बता रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी को जो है किसी जगह को अगर खतरा है तो आपको जो है वो बंदे को कत्ल करने का हक रखते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर 104 के अंदर फिर वो लिमिट अपोज कर रहा है कि किन सूरतों में आप जो है उस बंदे को कत्ल नहीं कर सकते। ये आगे हमें जो है वो 104 में वो बता रहा है। इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच आर द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच occasions the exercise of the right of private defense be theft, mischief or criminal trespass not of any of the description enumerated in the last proceedings section, that right does not extend to the voluntary causing of death but does extend subject to the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to the wrongdoer of any harm other than death।
तो इसके अंदर भी हमें जो है वो इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि जो पहले ऊपर प्रॉपर्टी के अंगेंस्ट जो चीज़ें मेंशन की गई हैं जिनके अंदर किसी बंदे को आप जो है वो मार सकते हैं, उनसे हट के अगर कोई चीज़ है आती है तो उसके अंदर आपको उस बंदे को मारने का राइट जो है वो नहीं है। हाँ, कोई और ज़रूर उसको पहुंच जाता है जो उसकी मौत से हट के वो ज़ख्मी हो जाता है, शदीद ज़ख्मी हो जाता है, उसकी टाँग काटी जाती है या कुछ और मामलात आ जाते हैं जिनसे उसकी मौत वाक़या ना हो, वो बाकी सारे राइट आपके पास हैं। सिर्फ आप उसको जान से नहीं मार सकते अगर के उसके ऑफेंस जो हैं वो सेक्शन 103 के मुताबिक नहीं होते। इससे हट के जो ऑफेंसेस होंगे उनमें आप उसको सिर्फ सीवियरली जख्मी कर सकते हैं, चोट लगा सकते हैं, लेकिन उसको जान से नहीं मार सकते। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 105 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर भी वो है, वो हमें जो है एक्सप्लेन कर रहा है जिस तरह बॉडी के ऊपर उसने एक्सप्लेन किया था कि ये ऑफेंस जो है कब से लेके कब तक जो है वो उसको कंटिन्यू रहेगा जब तक वो चीज़ है। तो प्रॉपर्टी के अंदर भी उसी को सेम जो है उसको वो बता रहा है कि ये इसकी जो कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन जो है वो कैसे होगी। The right of private defense of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences. The right of private defense of property against theft continues till the offender has effected his retreat with the property or either the assistant offender has effected his of the public authorities is obtained or the property has been recovered। के पहली बात उसके अंदर जो है वो हमें बता रहा है कि ये किसी बंदे का अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है तो जब तक उससे वो प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर नहीं कर ली जाती या जिस वक्त तक किसी पब्लिक अथॉरिटी से कंसर्न नहीं कर लिया जाता या जिस वक्त तक उसको रोक ली नहीं जाता जख्मी करके या उसको जो है अरेस्ट करके, तो उस वक्त तक ये उसका ऑफेंस जो है वो उसको जारी समझा जाएगा। ये चोरी की सूरत में है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues। तो इसके अंदर बता रहा है कि रॉबरी के सूरत में जब तक किसी बंदे को रॉबरी में वो बंदा जो है डेथ का उसका खतरा रहता है उस वक्त तक ये जो ऑफेंस है इसकी कंटिन्यूस जो है वो होता है। जितनी टाइम के लिए वो बंदा जो है मौत के या सीवियर हर्ट के खतरे के अंदर मौजूद रहेगा जिसके खिलाफ ये ऑफेंस हो रहा है, जब तक वो उससे स्केप नहीं होता उस वक्त तक ये ऑफेंस जो है इसको कंटिन्यूसली जो है वो समझा जाएगा कि रॉबरी जो है उसका गन पॉइंट से लेने से लेके उसको जिस वक्त तक उससे गन पॉइंट से हटा नहीं दिया गया उस वक्त तक ये उसकी कंटिन्यूएशन में जो है वो आएगा। नेक्स्ट इसकी कर रहा है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और mischief continues as long as the offender continues in the commissioning of criminal trespass or mischief। तो ये हाउस ट्रेसपास जो होता है कि किसी नकब लगा के किसी के घर में क्रिमिनल मुजरमाना नीयत से दाखिल होना, ये भी उस वक्त तक जो है ये कंटिन्यू होगा जिस वक्त से लेके वो उसके घर में जो है वो दाखिल होता है और जितनी देर वो उस घर में रहा है या उसको निकाला नहीं गया या उसको किया नहीं गया जो है ना पकड़ा नहीं गया उस वक्त तक ये उसका ऑफेंस जो है वो जारी रहेगा। इसको जारी तस्वर किया जाएगा कि ये इतनी देर जो है ये ऑफेंस करता रहा है। नेक्स्ट में ये बताता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगेन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूस। के रात के टाइम पे कोई बंदा किसी के घर में नकब लगाता है तो ये उसका जो है हाउस ट्रेसपासिंग बाय नाइट जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जिस वक्त तक वो नकब लगा के अंदर रहता है और उससे
निकल नहीं जाता। तो ये उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो हमें बताई जा रही है कि ये ऑफेंस जो है किस वक्त से लेके किस वक्त तक ये जराइम जो है इनको काउंट किया जाएगा कि ये होते रहे हैं और इनको रोका नहीं गया। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन के राइट प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है उस सूरत में क्या होगा जब जिस बंदे को ये प्राइवेट डिफेंस हासिल है वो ये समझ रहा है कि इसके अंदर कुछ इनोसेंट लोग जो हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके बारे में ये सेक्शन 106 जो है वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है। इफ द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असल्ट विच reasonably causes the apprehension of death, the offender be so situated at the cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk। के जिस वक्त तक उसको जो है वो उसकी जान को किसी बंदे की जो है वो खतरा है और वो खतरा उस वक्त तक नहीं टलता जब वो ये चीज़ जो है वो समझ लेता है कि जब तक इसके अंदर कुछ इनोसेंट लोग जो हैं वो अफेक्टेड नहीं होते उस वक्त तक ये मेरी जान का खतरा जो है नहीं टल सकता। तो उसका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का है वो उसको हासिल है, बेशक उसके अंदर कोई इनोसेंट पर्सन जो है वो आ जाता है। इसकी आगे उसने एग्जाम्पल दी गई है कि जिसके अंदर एक शख्स जो है उसके ऊपर कोई हजूम जो है वो अटैक कर देता है, तो वो अगर हजूम के ऊपर फायर नहीं करता तो उसको अपनी जान का जो है वो सीवियरली खतरा है। लेकिन हजूम के अंदर जो है कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, तो डेफिनेटली अगर वो हजूम के ऊपर फायरिंग कर देता है तो उसकी ज़द में इनोसेंट चाइल्ड जो हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस सूरत में वो बताया जा रहा है कि वो बंदा उसको प्राइवेट डिफेंस का राइट हासिल है, वो कर सकता है। अगरचे उसकी जद में आगे कोई बच्चा जो है वो फौत हो जाता है तो उसको प्राइवेट डिफेंस का ये राइट जो है उसका सस्टेन रहेगा, ये उसका कोई जुर्म नहीं होगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि ये अपने बॉडी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो प्राइवेट डिफेंस किसी शख्स को हासिल होते हैं और उसके ऊपर कौन कौन सी जो है वो लिमिटेशन है, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं और किस हद तक जो है वो उसको हासिल हैं, ये सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में फिर दोबारा हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।